दिल्ली के जंतर मंतर से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई उसने पूरे देश की राजनीति में हलचल मचाकर रख दी है। छात्रों का प्रदर्शन, पुलिस की कार्रवाई, राहुल गांधी का खुला समर्थन और देर शाम तक जारी धरना, आखिर पूरा मामला क्या है? क्या ये सिर्फ एक प्रदर्शन है या आने वाले समय की बड़ी राजनीतिक लड़ाई की शुरुआत? विस्तार से बताएंगे, इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, जहां एक तरफ लगातार जंतर मंतर के आसपास प्रदर्शन जारी है, आसपास दिन भर प्रदर्शन, नारेबाजी और भारी पुलिस तैनाती देखने को मिली। सुबह से लेकर देर शाम तक घटनाक्रम लगातार बदलता रहा। कहीं प्रदर्शनकारियों को रोका गया तो कहीं हिरासत में लिए जाने की खबरें निकलकर सामने आई, तो कहीं सोशल मीडिया पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का मुक्की की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल होते रहे। इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस पूरे मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और सीधा सीधा केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोल डाला है। यह हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। छात्रों पर लाठीचार्ज के विरोध में बोले राहुल, मोदी इतिहास के सबसे युवा विरोधी पीएम। अगला हेडलाइन देखिए जो स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रही हूं। सीजेपी के संसद मार्च पर बोले राहुल गांधी, सरकार ने पहले युवाओं के सपनों को तोड़ा, अब उन पर टूट पड़ी है। एक और हेडलाइन देखिए, सीजेपी प्रोटेस्ट, राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज, बताया सबसे अधिक युवा विरोधी पीएम। यानी राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे अधिक युवा विरोधी प्रधानमंत्री बताया है। इसी बीच विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक वीडियो भी जारी किया। इस वीडियो में उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों का खुलकर समर्थन किया और केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। राहुल गांधी ने कहा कि देश के युवा अपराधी नहीं है जो इस तरीके का व्यवहार उनके साथ किया जा रहा है, वो सिर्फ अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था निष्पक्ष और सम्मानजनक होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको बता दूं, राहुल गांधी ने अपने बयान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सीधा निशाना साधते हुए कहा कि भारत के इतिहास में इससे ज्यादा युवा विरोधी प्रधानमंत्री उन्होंने आज तक नहीं देखा। सुने आप भी क्या कुछ राहुल गांधी ने खुले तौर पर, सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर हमला बोला है। नजर डालिए राहुल गांधी के इस वीडियो पर। This country has a majority of young people. Prime Minister Modi is the most anti-youth Prime Minister India has ever had. The boys and girls who are walking the streets of Delhi are not criminals. They are demanding their rights. Their rights are to have an education system that respects them, to have an education system that is fair, to have an education system that is working. There's absolutely nothing wrong in what they're doing, and it's disgusting what the government is doing and what the police is doing. This is absolutely no way to behave. Tear gassing students, lathi charging students is not democratic. It's not India's way, and it is not the way this should be done. They have legitimate demands. The Prime Minister should accept these demands and do something about it. Everybody is sick and tired of the way our education system is running. Everybody is sick and tired of how the RSS has captured our education system and how all our institutions are being run by one organization. This is a natural response that the young people of India are making, and it should be respected. We've been raising this issue not for weeks or months. We've been raising it for years. There's a fundamental problem. And Modi disrespects all the young people of this country. All they believe in is asatya and hinsa, which are the anti-Indian principles. Thank you. सुना आपने क्या कुछ राहुल गांधी ने कहा। अब इसी बीच सीजेपी की ओर से सोशल मीडिया पर एक नया और बड़ा अपडेट साझा किया गया। इस अपडेट में दावा किया गया कि अभिजीत दीप के, सौरभ दास, आशुतोष रंका और सोनम हिमांशु, जो कि सोनम सर की वाइफ है, अभी भी जंतर मंतर के पास केरला हाउस के सामने शांतिपूर्ण धरना पर बैठे हुए हैं। यानी ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। सीजेपी ने साफ तौर पर, यानी कि संगठन ने साफ तौर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि आंदोलन अभी जारी रहेगा। सुने आप भी क्या कुछ सीजेपी की ओर से कहा गया है। नजर डालिए इस वीडियो पर। हम लोगों ने 20 जून को आप लोगों से एक वादा किया था, जंतर मंतर से नहीं हटेंगे तब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। हम लोग फिर से जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सब कुछ तहस तहस कर दिया है। आज हमारे बच्चों को इस तरह से मारा है ना, इतनी बदतमीजी की है, लेकिन दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार सुन ले, हम हिलने वाले नहीं है, हम डरने वाले नहीं है। वापस आ गए जंतर मंतर और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देता। जय हिंद, जय भारत।
तो दोस्तों, जहां एक और सीजेपी ने साफ साफ संदेश दे डाला कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हो जाता तब तक वो हटने वाले नहीं है, यानी प्रदर्शन जारी रहेगा। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी के बयान के बाद विपक्ष भी पूरी तरीके से एक्टिव नजर आया। कांग्रेस के कई नेताओं ने सोशल मीडिया पर सीधा सरकार को घेरा। मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल, सभी ने, लगभग सभी बड़े बड़े नेताओं ने अलग अलग तरीके से इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब जरा दैनिक जागरण की एक रिपोर्ट मैं आपको दिखाती हूँ, इस रिपोर्ट पर नजर डालिए। कांग्रेस ने नीट पेपर लीक के खिलाफ कॉकरोच जनता पार्टी के नेतृत्व में हुए छात्रों के संसद मार्च पर लाठीचार्ज, आंसू गैस छोड़े जाने को लोकतांत्रिक अधिकारों पर बड़ा हमला बताया। हमला बताते हुए केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर भी बड़े बड़े सवाल उठाए। सवाल उठाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें देश के इतिहास का सबसे अधिक युवा विरोधी प्रधानमंत्री करार दिया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी छात्रों के खिलाफ बल प्रयोग को युवाओं की आवाज दबाने का सीधे तौर पर प्रयास करार दिया। इसी के साथ साथ आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने भी खुले तौर पर प्रदर्शनकारियों का फुल सपोर्ट किया, फुल समर्थन किया। कुछ सांसदों को दोस्तों हिरासत में लिए जाने की खबरें भी निकलकर सामने आई, जिसमें इकरा हसन और मुरादाबाद से सांसद रुचि वीरा भी थी। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। अब बात करते हैं दिल्ली की स्थिति की। 20 जनवरी को दिन भर राजधानी के कई इलाकों में भारी जाम जो है, भारी ट्रैफिक जो है देखने को मिला। आईटीओ, सीपी, जनपथ, अक्षरधाम और जंतर मंतर के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर लंबा जाम देखने को मिला। कई मेट्रो स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। कुछ स्टेशनों पर एंट्री और एग्जिट को लेकर भी प्रतिबंदियां लगाई गई ताकि जो प्रदर्शनकारी हैं जंतर मंतर पर ना पहुंच सके, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों को पैदल मार्च जो है करना भी पड़ा, यानी कि पैदल चलकर प्रदर्शन स्थल तक पहुंचना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में सड़कों पर भारी भीड़ जो है दिखाई दी। अब सवाल दोस्तों यहाँ ये उठ रहा है कि आखिर ये पूरा आंदोलन किस दिशा में जाएगा? क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर बातचीत करेगी? क्या आने वाले दिनों में आंदोलन और बड़ा होगा या फिर प्रशासन सख्ती बरकरार रखेगी? ये जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है वो होता रहेगा। इन सवालों के जवाब दोस्तों फिलहाल आने वाले समय में ही मिलेंगे, लेकिन इतना जरूर है कि दिल्ली की राजधानी का केंद्र अब जंतर मंतर बन गया है और पूरे दिन जो है देश भर की नजरें इस घटना पर जो है टिकी रही हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर अलग अलग राजनीतिक दल अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार की ओर से आगे क्या बयान आता है उस पर भी सबकी नजरें बनी हुई हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल आपसे भी है दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि छात्रों की मांगों पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए? आप अपनी राय जरूर बताएं। और जिस तरीके से 20 जून को जो छात्र अपने हक के लिए आवाज उठा रहे थे, जो छात्र देश का भविष्य कहे जाते हैं, यही भविष्य है देश का, उन पर किस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, उनको मारा गया, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, जैसे कि तस्वीरें आपको मैं दिखा रही हूं, तस्वीरें लगातार आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं। इस तरीके का कृत्य कहां तक सही था? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल राहुल गांधी ने जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो करारा जवाब दिया है, सीधा निशाना साधा है और साफ तौर पर कह दिया है कि देश के इतिहास में सबसे युवा विरोधी प्रधानमंत्री है तो वो नरेंद्र मोदी हैं। ये साफ तौर पर राहुल गांधी ने वीडियो जारी कर कहा है, जो मैंने आपको दिखाई। इस पूरी खबर को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रियाएं हो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शामिल कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।